हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने कंपनी अकाउंट के बैलेंस शीट की, जिसके अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है और साथ ही साथ जो है हमारे जो फाइनल पेपर होते हैं उसमें 4 नंबर का अकेला क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट का, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि कॉलसिनेरियर हमारी बैलेंस शीट के अंदर कहां और कैसे कैसे शो होता है। तो प्लीज इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन जो है वो समझा देता हूं, फिर मैं आप लोगों को फॉर्मेट समझाता हूं। मान लो कोई क्वेश्चन है कि कोई कंपनी है 1000 शेयर्स 10 रुपए का एक है और वो इशू करते हैं, जिसमें कि 3 रुपए की एप्लीकेशन, 5 की अलॉटमेंट और 2 की हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। बच्चों शायद आपको थोड़ा छोटा छोटा दिखाई देगा क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, लेकिन आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, हर चीज बोल दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, अब 100 शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट, यानी कि कुछ 100 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिसने हमें अलॉटमेंट पर पैसे नहीं दिए और 50 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिसने हमें अलॉटमेंट के टाइम पर ही फाइनल कॉल के पैसे एडवांस दे दिए। तो जो हमें एडवांस दे देता है उसे बोलते हैं बच्चों हम लोग कॉल्स इन एडवांस, और जो पैसे हमारे पे नहीं करता उसको बोलते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर। ठीक है बच्चों, इन चीजों को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको फिर बता दूं, कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल के पैसे कॉल नहीं करे हैं। ठीक है, अब बच्चों बैलेंस शीट का फॉर्मेट, सबसे पहले पर्टिकुलर, और मैंने बैलेंस शीट के अंदर केवल वही आइटम लिखे हैं जहां पर मेरा इसका यूज है, मैंने फुल फ्लैश बैलेंस शीट नहीं बनाई है। सबसे पहले लायबिलिटी, सबसे पहले हम लोग पर्टिकुलर के अंदर लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर पहला पॉइंट ये रोमन नंबर है, ये हमारा मैथमेटिकल नंबर है। शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर भी सब हेड बनाया हुआ है मैंने शेयर कैपिटल, जो कि मेरा नोट नंबर 1 है। रिजर्व एंड सरप्लस मैंने हालांकि अभी तक इस पे, चलो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बना देता हूं। मान लो कि ये जो है हमारा प्रीमियम, हमने अपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू करे हैं, तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का भी कॉलम बन जाएगा। सेकंड पॉइंट पे लिखा मैंने एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटी, इसका मेरे पास कोई यूज नहीं है इसलिए मैंने इसके सब हेड नहीं लिखे। तीसरा करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी के अंदर भी बहुत सारे हेड होते हैं, लेकिन मुझे जिसका यूजर सिर्फ मैंने उसका लिखा है, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर लिखा है। तो बच्चों मैं आप लोगों के सामने अब नोट्स बनाने वाला हूं, सो प्लीज आप लोग नोट्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं यहीं पे बना देता हूं अपने नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां पे नोट नंबर 1 है वहां पे लिखना है आप लोग को नोट्स टू अकाउंट, और सबसे पहले किस चीज का बनाना है आप लोग को, शेयर कैपिटल का। ठीक है, शेयर कैपिटल में पहला पॉइंट किसका आता है बच्चों, ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, मैं मान के चलता हूं ये तो हमारे इशूड कैपिटल है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है, मान लो कि 1500 इक्विटी शेयर्स हैं, कॉमा इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो कितना हो गया बच्चों हमारा 15000। हम इसको डबल अंडरलाइन करेंगे। सेकंड पॉइंट इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल मैंने इशू कितने करे हैं 1000, कॉमा इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10,000 रुपीज बच्चों, और इसके नीचे भी डबल अंडरलाइन। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट बच्चों, हालांकि मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए मैं रफ करके बस इतना है ये, अब मैं थर्ड पॉइंट और बना रहा हूं आप लोगों का, समझना। थर्ड सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर ही बच्चों 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है आप लोगों का फुल्ली पेड वाला और दूसरा होता है नॉट फुल्ली पेड वाला का। फुल्ली पेड में कौन सी चीज आती है, या तो कंपनी ने सारे पैसे मांग लिए हों, ठीक है, और साथ ही साथ जो है शेयर होल्डर ने सारे पे भी कर दिए हों। कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है, कंपनी ने 10 रुपए मांग लिए और सभी शेयर होल्डर ने 10 रुपए पे कर दिए, तो वो आता है बच्चों फुल्ली पेड में। लेकिन यहां पर क्या है, कंपनी ने फाइनल कॉल के पैसे अभी तक नहीं मांगे, तो ये हमारा नॉट फुल्ली पेड में चला जाएगा। यानी कि आप लोग लिखोगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप। कितने रुपए, अब सुनो, पूरे 1000 थे ना बच्चों, ठीक है, आप लोग लिखना 1000, कॉमा इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 ईच, कॉमा बट 8 पेड अप। ठीक है, 1000 इंटू में 10 का तो शेयर था, लेकिन हमने कितने मांगे केवल अभी तक 8, तो 1000 इंटू में 8 कितना बनेगा बच्चों 8000, माइनस बच्चों कॉलसिनेरियर जो होता है वो हमारा शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है,
जबकि जो कॉल्स इन एडवांस होता है वो हमारा करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। तो मैं कॉल्स इन एरियर को जो है अपने शेयर होल्डर फंड के फंड में से ही माइनस कर दूंगा। कॉल्स इन एरियर कैसे माइनस होगा, मुझे 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले तो ब्रैकेट में 100 इंटू में 5, तो 500 माइनस हो जाएगा तो कितना बचा 7500, तो हम आउटर कॉलम में 7500 लिखेंगे। अब यही अमाउंट बच्चों हम लोग यहां लिख देंगे 7500। हमारा एक कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है जिसका नाम है हमारा कॉल्स इन एरियर का। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है कि जितनी भी तरह का प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है, चाहे वो करंट ईयर का हो, सिक्योरिटी प्रीमियम का हो, डीआरआर का हो, सीआरआर का हो, कोई भी रिजर्व होता है, वो सारे प्रॉफिट एंड जितने भी सरप्लस होते हैं वो आपके रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। तो बच्चों हमारा ये तो पूरा हो गया। इससे पहले मैंने बनाया था एथराइज, उसके बाद बनाया था इशूड, और जस्ट उसी के नीचे बनाएंगे हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल। ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों को पता है कि रिजर्व एंड सरप्लस किस पर था, अलॉटमेंट पे, और हम लोगों ने अलॉटमेंट मांग ली है तो डेफिनेटली प्रीमियम भी मांग लिया होगा, और हमें 1000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम मिल गया होगा। बट एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने 100 शेयर्स पे जो है हमें शेयर होल्डर उसके अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। तो बोल दूं कि हमारे उस जिसके पास में 100 शेयर होल्डर थे, जिसके पास में 100 शेयर थे, उसने हमें प्रीमियम के पैसे भी नहीं दिए होंगे, और जब प्रीमियम के पैसे दिए नहीं तो हमारे पास आए नहीं होंगे, तो जो है 1000 में से 100 हटा देंगे तो कितना बना 900 इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 2 रुपी ईच, और ब्रैकेट में लिख देना सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 9 दूनी 1800, इसे भी हम आउटर कॉलम में लिख के, और ये कौन सा था हमारा नोट नंबर 2, तो इसे हम 1800 रुपए को यहां पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब आखिरी मुद्दा रह गया कि हमारा कॉल्स इन एडवांस का क्या होगा। ठीक है बच्चों, कॉल्स इन एडवांस हमारी लायबिलिटी होती है, और ये क्योंकि हम जल्दी से जल्दी पैसा मांगना चाहते हैं तो ऑलवेज हमारी कहां दिखाएगी, करंट लायबिलिटी में, और करंट लायबिलिटी के भी सब हेड पार्ट में आएगा, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने जो है नोट नंबर 3 बताने जा रहा हूं। बच्चों फिर बोल रहा हूं, ये बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं है, सिर्फ ये एक्सट्रैक्ट है, यानी कि जिस चीज का मुझे यूज है केवल मैंने वही कॉपी किया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। पॉइंट नंबर 3 क्या है बच्चों हमारा, यानी कि अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब 50 शेयर होल्डर ऐसे थे जिसने हमें अलॉटमेंट के टाइम पर ही कॉल के पैसे दे दिए, तो 50 इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 2 रुपए ईच, क्योंकि जो है हमें 2 रुपए ही एडवांस मिले थे, तो 50 दूनी 100, और यही 100 रुपए बच्चों हमारा यहां चला जाएगा पॉइंट नंबर नोट नंबर 3 के अंदर। ये हमारा बन गया नोट। अब ये सब नोट कब बनाने, ये बेटा बैलेंस शीट जब कंप्लीट हो जाती है जस्ट उसके नीचे हमारा क्या बनता है, नोट टू अकाउंट बनता है, जिसके अंदर क्या जाता है कि बैलेंस शीट में कोई भी प्लस माइनस हम नहीं करेंगे, जो भी प्लस माइनस करनी है हमें सीधा सीधा कहां करनी है, नोट्स टू अकाउंट के अंदर करनी है। अब ये बच्चों हमारा क्लियर हो गया। अब जब एसेट्स बनती है तो जस्ट उसी के नीचे हमारी क्या बनती है, एसेट्स बनेगी। सॉरी, जब हमारी लायबिलिटीज प्रिपेयर हो जाती है तो उसके नीचे क्या बनती है, हमारी एसेट्स। और एसेट्स के अंदर बहुत सारे हेड है, लेकिन मैं सिर्फ उस हेड को लिखूंगा जिसका मुझे यूज है। मुझे यूज किसका है बच्चों, करंट एसेट्स का। ठीक है, और करंट एसेट्स के अंदर एक आता है आप लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और जितना भी हमारे पास पैसा आया है हम उस पैसे को यहां पे जोड़ के लिख देंगे। इन सबको जोड़ना, यहां लिख देना, और जितनी भी टोटल आएगा उस चीज का टोटल यहां लिखना। और ये हमारी एक ही सिंगल साइड है तो हमारी कुछ इस तरीके से पूरी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि कॉल्स इन एरियर किसका पार्ट होता है, हमारा रिजर्व एंड उसका शेयर होल्डर फंड का, और कॉल्स इन एडवांस किसका पार्ट होता है, हमारा करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी का। बच्चों एक एक नंबर के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप लोगों को समझ ही नहीं आता, आप लोगों को लगता है यार ये भी सही है ये भी सही है, क्योंकि देखो आप लोगों को अभी तक पता होगा कि शेयर की जितनी भी तरह की वो होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन होती है, शेयर हमारे शेयर कैपिटल में जाती है, जबकि बच्चों ऐसा नहीं है। देखो एडवांस, कॉल्स इन एडवांस भी शेयर की है, लेकिन वो कहां गया आप लोग का, करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी के हेड के अंदर। सो प्लीज
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को प्लीज लाइक करके जाना। सो प्लीज आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।